आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 29, लाइक व्हाट डज दिस आर्टिकल सेज। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो है दिए हुए हैं, लिखित हैं। तो आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के बारे में ये बात करता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल हम काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते बिना समय गवाए। मगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए, सो दैट कि दे गेट लाइक जो यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका वो बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मणिपुर में अभी क्लासेस चल रही हैं, आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में आप डेली बेसिस पर सुन रहे होंगे कि ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। तो वहाँ पर बेसिकली जो फंडा है वो ये है कि जो मैती कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है। मैती कम्युनिटी जो है मेजोरिटी में, लगभग 50% से ऊपर जो पॉपुलेशन है मणिपुर में वो मैती कम्युनिटीज़ की है। ठीक है, फिर उसके बाद जो पॉपुलेशन बचती है वो सारी से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है। और मणिपुर में जो है इसी चीज़ के रिगार्डिंग जो है क्लैशेस हैं। वो क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट है, मणिपुर हाई कोर्ट, उसने ये कहा है कि मणिपुर जो कम्युनिटी है उसको शेड्यूल ट्राइब्स का जो है दर्जा दिया जाना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को ये भेजी है कि आप इसको जल्दी से जल्दी इस पर अपनी रिकमेंडेशन शेयर करें और उसके बाद इसे सेंटर को भेजें अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो इस चीज़ का जो अपोज कर रही हैं वो अदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो अपोज कर रही हैं। और जो ये जो मैती कम्युनिटी है ये एक हिंदू कम्युनिटी है, वैष्णवाइट कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी क्लैशेस हो रही हैं। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 29, इस आर्टिकल से आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हो रहा है मणिपुर में। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। अब ये जो आर्टिकल है वो क्या कहता है? आर्टिकल जो है कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। अब आर्टिकल ये कहता है कि जो कोई भी सेक्शन है सिटीजन का, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिसकी एक अलग लैंग्वेज है, अलग स्क्रिप्ट है, अलग कल्चर है, और तो उसको ये अधिकार है कि वो अपने अपने जो कल्चर है, अपने कल्चर, अपनी स्क्रिप्ट है, अपनी लैंग्वेज है, उसको प्रोटेक्ट कर सके। आगे ये जो आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी सिटीज़न किसी को भी इस यानी किसी को भी डिनाई नहीं किया जाएगा अगर वो एडमिशन लेना चाहता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जिस इंस्टीट्यूशन को कुछ ग्राउंड्स पर फाउंड करा गया है, जैसे कि रिलीजन के ग्राउंड्स पर, रेस के ग्राउंड्स पर, कास्ट के ग्राउंड्स पर, लैंग्वेज के ग्राउंड्स पर। लाइक मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है लाइक सामू इंफॉर्मेशन ज्ञान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो खाली जो एक पर्टिकुलर रिलीजन है ना, वहाँ पर वो उस रिलीजन की कम्युनिटीज़ हैं तो वो ही वहाँ पर आ सकती हैं। तो ऐसा नहीं, अगर वो उस रिलीजियस कम्युनिटी पर, यानी एक मान लीजिए कि क्रिश्चियनों का स्कूल है तो वो उस ग्राउंड पर, यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ग्राउंड पर, क्रिश्चियन रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, और उस ग्राउंड पर जो इन्फॉर्मेशन ज्ञान इंस्टीट्यूशन है उसको फाउंड करा गया है। तो इसमें ये नहीं कि जो अदर जो सिटीजन्स हैं वो अलाउ नहीं होंगे एजुकेशन पाने के लिए। ठीक है, उनको भी अलाउ करा जाएगा। तो यहाँ पर जो ये आर्टिकल है यही सारी चीज़ें बात करता है इन्हीं चीज़ों के बारे में। अब ये जो प्रोविज़न है इसमें इसमें बात करी गई है कि एक ग्रुप का राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की। और जो ये वाला प्रोविज़न है इसमें जो बात करी गई है इसमें गारंटी देता है ये आर्टिकल कि जो सिटीज़न है उनके राइट्स को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी टू विच ही बिलोंग्स। अगर किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर, अगर कोई भी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो एक रिलीजियस के आधार पर, एक रिलीजन के आधार पर उसको फाउंड करा गया है, तो उसमें जाकर कोई भी सिटीजन जो है वहाँ पर एडमिशन ले सकता है टू गेट द एजुकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आर्टिकल है ये जो है कहीं ना कहीं रिलीजियस एज वेल एज द लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज़ होती हैं ना उनको भी प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो है The Supreme Court held that the scope of this article is not necessarily restricted to the minorities only। खाली माइनॉरिटीज़ के लिए ही प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो मेजॉरिटीज़ को भी दी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, सेक्शंस ऑफ
दी सिटीजन्स, सेक्शंस ऑफ द सिटीजन्स, तो कहीं ना कहीं ये खाली सेक्शन की बात करता है, ये बात नहीं करता है कि वो माइनॉरिटीज़ होंगी या फिर मेजोरिटी होंगी। अगर मेजोरिटी है कोई कम्युनिटी और उसका जो एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट और डिस्टिंक्ट कल्चर है, तो उसको भी प्रोटेक्शन दी जा सकती है इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड्स द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। अगर एक पर्टिकुलर मैती कम्युनिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8 है उसमें उसको दर्जा दिया हुआ है, 22 लैंग्वेजेस में एक जो लैंग्वेज है वो मैती कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है वो भी है, वहाँ पर आती है। ठीक है, अब ऐसे ही है, अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है और एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल उस लैंग्वेज को बोलता है और वहाँ पर वो देख रहे हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं खतरे में है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वो पर्टिकुलर ग्रुप है वो एजिटेशन भी कर सकता है, एजिटेट भी कर सकता है। ठीक है, एजिटेट मानी कहते नहीं धरना वगैरह रखना, ठीक है, प्रोटेस्ट करना, ठीक है, प्रोटेस्ट करना, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो ये प्रॉमिस करती हैं कि हम आपकी लैंग्वेज को कंजर्व करेंगे जो वोट बैंक गेन करने के लिए, तो इसको एक तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं माना जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, RPA एक्ट के तहत, 1951 के तहत। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है ना इस आर्टिकल से संबंधित, आप मुझे ज़रूर से बताइए। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो इंस्टाग्राम की आईडी है ये बदल चुकी है, आइए है अब इन्फॉर्मेशन ज्ञान 0। ठीक है, अब ये अरुण शामू की जगह इन्फॉर्मेशन ज्ञान 0 है। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी बता सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपको प्रॉपर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, सो दैट कि यू गेट द PDF ऑफ द सेम एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी जो पूरी की पूरी जो लक्ष्मीकांत है वो भी कवर अप कराई जाएगी मेरे द्वारा। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लक्ष्मीकांत की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, डोंट हेजिटेट। ठीक है, हेजिटेट को दूर भगाइए और अपने जो क्वेश्चंस हैं ना उनको मेरे सामने पुट कीजिए, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए चालू, तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में चालू नहीं करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।